काम के नाम पे गांव में एक छोटी सी राशन की दुकान थी और इससे उसका घर-बार चल जाता था। परिवार में एक भरी-पूरी बदन की बीवी थी और 3 बेटे। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जोतने को कुछ खेत और उच्च समुदाय होने का घमंड। गुजर-बसर हो रही थी। धीरेन उसी गांव का एक हरिजन था। परिवार में एक छोटी बहन और 2 छोटे भाई और उससे बड़ा एक भाई। पिताजी थे जिनका कुछ अधिकार ऐसे ही नहीं था परिवार पे। और जब से धीरेन की माँ गुजरी थी और भी औचित्य रहा नहीं कि अधिकार की बात करें। धीरेन की माँ बड़ी भली सी औरत थी। हरिजन होने के बावजूद उसने एक इज्जत कमाई थी पूरे गांव में। उधर धीरेन के सयाने होने के बाद उसकी शादी भी कर दी गई। बहू इतनी सुंदर होगी ये तो किसी को नहीं पता था। ये कहीं ना कहीं उस माँ का करम था। जाते जाते बेटे के लिए बड़ी सुंदर सी बहू लाके दी। अब बहुरिया के क्या कहने, भला सी खूबसूरत थी, जैसे अभी अभी पूर्ण पुष्प का रूप धारण किया हो, जैसे कोई ईद का चांद हो। चेहरे से सुंदरता टपकती थी। छरहरे बदन की मालकिन, और चले तो ऐसे लगे जैसे हिरनी चल रही हो। ये बात पूरे गांव में फैल गई कि देखो उस हरिजनवा के घर की बहू कितनी सुंदर है। धीरेन का घर था भी ऐसी जगह, पास से एक सड़क और दोनों तरफ कीचड़ से सने छोटे छोटे तालाब। और उसकी बीवी जैसे उस कीचड़ की कमल बन के आई हो उसके आंगन में। गांव की महिलाओं में जलन और गांव में कुछ पाखंडी लोगों में हवस अब दिखने लगी थी। ससुराल आते ही उसे अपने पारंपरिक काम में लगना पड़ा। जमींदारों के यहाँ गोबर उठाना, वहाँ के कपड़े धुलना, ये उसके रोजमर्रा के काम थे। गरीबी का आलम ये था कि बहुरिया के कपड़े भी फटे होते थे और मर्दों की हवस गरीबी कहाँ देखती है। जिस्म निहारना उनका काम था और उसके काम करते करते उसी घर के महिलाओं को उसके बारे में अनाप शनाप कहना और पुरुषों का अपनी पत्नियों से छिप के उसे निहारना रोज का काम था। प्रताप उन परिवारों में से एक था जहां धीरेन की बहुरिया रोज काम करने जाए, लेकिन सुंदरता से कौन अनभिज्ञ रहता है। गांव के बच्चे, जवान, प्रौढ़ सब दीवाने थे, भले ही जात हरिजन की थी। उधर धीरेन के घर का बसर उसी बड़े लोगों की कृपा से होता आ रहा था। वह रोज पैसे की तंगी, घर में किल्लत, बीमार होने पे दवाई की किल्लत, त्योहारों में कपड़ों की किल्लत। हाँ प्रताप चाचा घरे पे हैं, ये कहती हुई बहुरिया बैठने को चटाई आगे की। बाबा धाम गए थे तो सोचे कि तुमको भी प्रसाद दे दें। ये कहते हुए प्रताप ने एक गंदी सी नज़र से बहुरिया के जिस्म को देख लिए। फटे कपड़े एक बार फिर बहुरिया की आबरू बचाने में विफल थे। बात बात पे पता चला कि बहुरिया की जेठानी घर पे नहीं है और ननद सो गई है। प्रताप के अंदर का पाखंड जागा और उसकी हवस तृष्णा बहुत बढ़ गई। जैसे ही बहुरिया चूल्हे की तरफ मुड़ी, प्रताप ने हाथ पकड़ा और दबोच लिया। पंखुरी सी बहुरिया अब उसके जिस्म के अंदर थी। स्थिति ऐसी थी कि मुंह से आवाज नहीं निकली। उस पल भर को समझ नहीं पाई कि कुछ क्षणों के अंदर ये क्या हो गया, लेकिन मति का साथ मिला और जोर से चीख निकली। भगवान का शुक्र है कि उसकी ननद उठ गई और प्रताप को वहां से भागना पड़ा। ये बात गांव में आग की तरह फैली। बात पंचायती तक आई और पांचों पंचों और उच्च समुदाय को अब बहुरिया की इज्जत से ज्यादा प्रताप की बदनामी का डर सताने लगा ये तो हरिजन है। कोर्ट कचहरी तक बात गई तो बड़ी थू थू हो जानी है। इंसाफ फिर से पंचों के सामने ही दम घोट रहा था। बहुरिया वहीं पे अपने आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। फैसला ये हुआ कि 7,000 रुपए में बात निपटेगी और ये हरिजन लोग कोर्ट नहीं जाएंगे। प्रताप ने भरी सभा में माफी मांगी और 7,000 रुपए बहुरिया के हाथ में दे दिए। लेकिन उसे तो इंसाफ चाहिए था। फिर उसकी नज़र अपने ही पति पर गई जिसे 7,000 ज़्यादा प्यारा था।
एक बार फिर पैसे से इज्जत हार गया। दोस्तों, क्या धीरेन का फैसला सही था? क्या उसके पत्नी के इज्जत की कीमत सिर्फ 7,000 रुपये थे? कमेंट में अपना मत ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।